केशव कुंज, आरएसएस का शीश महल। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक, आरएसएस का शीश महल। ये जो विषय है कल से ही सोशल मीडिया पे काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके बारे में खूब सारी बातें की जा रही हैं। जो आरएसएस के विरोधी हैं वो इसके विरोध में बातें कर रहे हैं और जो आरएसएस के समर्थक हैं वो इसे डिफेंड कर रहे हैं और ये जिस तरह से बना हुआ है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग बनी है जिसे आरएसएस का शीश महल कहा जा रहा है, इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, वो लोग काफी हमलावर हो रहे हैं, खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। वो बार बार लोगों को याद दिला रहे हैं कि आरएसएस ने अपने लिए एक शीश महल का निर्माण कराया है। तो इसमें ज्यादा बात करने से पहले चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि आखिर ये बिल्डिंग है क्या, कैसी बनी है और इसमें लोगों के लिए बनी है। तो जो ये बिल्डिंग है ये बना है झंडेवाला में, न्यू दिल्ली के झंडेवाले इलाके में। आप लोगों को अगर दिल्ली से हैं तो आप लोगों को पता होगा कि झंडेवालान में एक देवी माता का मंदिर है जहां पे काफी संख्या में जो श्रद्धालु वहां पे आते हैं और खास करके तब जब नवरात्रे चल रहे होते हैं। तो जी हाँ, ये जो बिल्डिंग बनी है वहीं पे बनी है और इस बिल्डिंग को बनाने में कहा जा रहा है कि लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और ये जो बिल्डिंग है वो 3.75 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है कितना भव्य बना है और कितने बड़े इलाके में बना हुआ है और इसीलिए ये जो बिल्डिंग है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये जो बिल्डिंग बनी है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब कि ये 3 टावर्स हैं, 3 टावर्स बने हुए हैं और तीनों टावर्स जो हैं वो 12 मंजिली है, मतलब कि तीनों टावर्स में 12 मंजिल बना हुआ है और तीनों टावर्स में लिफ्ट लगा हुआ है और सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, यानी कि किसी भी स्वयं को आने जाने में कोई दिक्कत न हो, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने में कोई प्रॉब्लम न हो, उसके लिए लिफ्ट लगी हुई है और सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि जो इसमें बिजली की आपूर्ति हो वो ज्यादा से ज्यादा जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए और क्लीन एनर्जी का यूज किया जाए, इसका भी ध्यान रखा गया है। और इन टावर्स को नाम दिया गया है साधना, प्रेरणा और अर्चना। तो आप लोग देख सकते हैं कि आरएसएस ने जो इन तीनों टावर्स हैं उनको किस तरह से नामकरण इनका किया है। और कहा जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग्स है इसमें एक काफी बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें लगभग 8,500 किताबें रखी गई हैं जो भारतीय और विदेशी जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखित हैं। और एक सेक्शन ये भी बनाया गया है कि जो विश्व की बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदू धर्म का सनातन धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सभी धर्मों की किताबें और जो धर्म ग्रंथ है वहां पे रखे गए हैं। और यहाँ पे एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है जहां पे आरएसएस जो है अपनी जो भी कार्यक्रम होते हैं उसको वहां पे वो लोग आयोजित कर सकते हैं और काफी मतलब लगभग बड़ा ऑडिटोरियम लग रहा है, लगभग 500 लोगों की बैठने की क्षमता होगी, देखने से तो यही लग रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो बिल्डिंग है वहां पे 500 कार पार्किंग की फैसिलिटी है, यानी कि उस बिल्डिंग में 500 के आसपास कार जो है वहां पे पार्क किए जा सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इन बिल्डिंग्स में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया गया है जो कि 5 बेड का हॉस्पिटल है। अगर वहां पे किसी समय को कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई किसी भी तरह की बीमारी होती है तो उनका उपचार वहां पे किया जा सकता है। पर यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह भी है कि आप लोगों को बता दूं कि जो आरएसएस के प्रचारक होते हैं, उनका कोई परिवार नहीं होता है और वो शादी नहीं करते हैं, वो आजीवन अविवाहित रहते हैं और अविवाहित रहते हुए जो आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसको वो लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में और विदेशों में भी फैलाते हैं। तो ये जो प्रचारक होते हैं एक तरह से संत की जिंदगी जीते हैं। तो ये पूरा का पूरा कोशिश किया गया है कि जो आरएसएस के प्रचारक हैं, स्वयंसेवक हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है इस बिल्डिंग में ना हो, तो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बिल्डिंग को बनाने में जो धन की जो आवश्यकता पड़ी उसकी जो पूर्ति है वो खुद स्वयंसेवकों ने करी है और लगभग 75,000 स्वयंसेवक हैं, उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए दान पुण्य किए थे। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि आखिर इस पे विवाद है क्या। जो आरएसएस के विरोध में है, बीजेपी की जो विरोध में जो पार्टियां हैं वो ये कह के प्रचारित कर रही हैं कि जो बिल्डिंग बना है उसे आरएसएस ने अपने ऐशो आराम के लिए बनाया है और जो ये बिल्डिंग है ऐसे दिखाया जा रहा है कि सरकारी पैसे से बनाया गया है। तो ऐसा ये कुछ भी नहीं है। ये जो केशव कुंज है, ये जो बना हुआ है
वो जो पूरा का पूरा इसमें जो पैसा लगा है वो पब्लिक का पैसा है, डोनेशन का पैसा है, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इसमें दान पुण्य किया है। और लोग इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि जो जिस तरह से केजरीवाल जी ने अपने लिए जो शीश महल बनवाया था उसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। जबकि केजरीवाल जी ने जो अपने लिए जो शीश महल बनवाया था उसमें सरकारी पैसों का उपयोग हुआ था। इसमें यह भी बात की जा रही है कि आरएसएस के पास 3.75 एकड़ लैंड कहां से आया। तो ये आरएसएस का जो पुराना जो ऑफिस था वहीं पे था, वहीं पे इसको तोड़ के नया बिल्डिंग बनाया गया है। जबकि जो केजरीवाल जी ने जो अपने लिए शीश महल बनवाया था वो सरकारी जमीन पे बनवाया था। और आप लोग देख सकते हैं कि आरएसएस ने जो ये बिल्डिंग बनाई है अपने स्वयंसेवक जो है, प्रचारक से और जो इसके अधिकारी हैं उनके सुविधा के लिए बनाया है। जबकि केजरीवाल जी ने जो अपना शीश महल बनवाया था वो अपने लिए बनवाया था। तो इस तरह के कंपेरिजन और इस तरह के आर्गुमेंट्स इस विषय को लेके करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। जो आरएसएस के द्वारा जो केशव कुंज है जिसे बनाया गया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पे लाखों रुपए के पर्दे लगे हों, वहां पे 30-35 लाख का जकूजी लगा हो, वहां पे स्पा बना हो, साउना बना हो। तो इस तरह की कोई भी सुविधा जो है आरएसएस की इस बिल्डिंग में नहीं है और ये पर्सनल यूज के लिए भी नहीं है। इस तरह की जो कंपैरिजन है और इस तरह की जो बातें हो रही है सोशल मीडिया पे कि और इस बिल्डिंग में जो है 25-25 लाख रुपए की जो टॉयलेट सीट्स हैं वो नहीं लगी हुई हैं। तो मैंने इन दोनों चीजों को जिस तरह से था वैसे ही आप लोगों के समक्ष रखा। आशा है आप लोग ने इन दोनों के कंपैरिजन को और दोनों जो डिफरेंस है उसको समझा होगा। जबकि केशव कुंज है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है और आरएसएस जो है दुनिया की सबसे बड़ी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से कहें तो एनजीओ है। वही जो शीश महल केजरीवाल का था वो सरकारी पैसे से और वो पर्सनल यूज के लिए केजरीवाल जी ने बनाया था। तो इस तरह से प्रचारित आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो लोग हैं उनके द्वारा प्रचारित करना या जो विपक्षी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस हो गई और दूसरी विपक्षी पार्टियां उनके द्वारा इस तरह से प्रचारित करना बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जो ये बिल्डिंग बनी है एक तरह से कहें तो एक एनजीओ के द्वारा जो डोनर्स के द्वारा बनी है और इसमें किसी भी प्रकार का जो सरकारी पैसा नहीं लगा है, सरकारी जमीन नहीं है। केजरीवाल जी का शीश महल के साथ ही आरएसएस का जो केशव कुंज है उसको जोड़ना और आरएसएस का जो केशव कुंज है उसको शीश महल करना मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी भी तरीके से तर्क संगत है। और मैं आप लोगों से सवाल अनुरोध करूंगा कि आप लोगों ने अगर केजरीवाल जी का जो शीश महल है उसके बारे में जो मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाके लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं कि आखिर जो केजरीवाल जी का जो शीश महल है वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स है आपको वहां पे मिल जाएंगी। आशा है आप लोगों ने इस वीडियो को गौरपूर्वक देखा होगा। अगर आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जब आप लोग ये कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते हैं तो एक अंदर से जो है उत्साह आता है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाऊं। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूं। आशा है आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।